जय हिंद साथियों, मैं ज्ञानचंद्र कुमार और आप देख रहे हैं ज्ञान का पंच यूट्यूब चैनल। देखिए, आज से यानी 27 अगस्त 2025 से भारत के ऊपर 50% का टैरिफ लागू हो जाएगा, जो कि ट्रंप ने लगाया था। डोनाल्ड ट्रंप धमका रहे थे कि मैं भारत के ऊपर टैरिफ लगा दूंगा और लगा भी दिए, जिससे हमारे देश में कुछ चीज़ें महंगी हो जाएंगी टैरिफ की वजह से, लेकिन भारत पे इतना ज़्यादा असर नहीं होगा। और इससे भी सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के ऊपर अब 200% टैरिफ लगाने का धमकी दे डाला है। ट्रंप का साफ कहना है कि चाइना अमेरिका में ड्रग्स का सप्लाई करता है, ड्रग्स भेजता है, इसीलिए हम इसे सबक सिखाने के लिए इसके ऊपर हम टैरिफ लगाएंगे। तो चाइना कहाँ चुप रहने वाला है। उन्होंने भी कहा कि अगर तुम हमारे ऊपर 200% का टैरिफ लगाओगे तो हम तुम्हारे साथ कारोबार, व्यापार, जितने भी सुरक्षा डील चल रहे हैं ये सभी रद्द कर देंगे और हम भारत के साथ डील करेंगे। सोचिए, मतलब इसमें भी भारत का दबदबा और बढ़ेगा। ट्रंप अपने आप को एक वर्ल्ड लीडर समझ रहे हैं अभी फिलहाल के टाइम में। अपने आप को दावा ठोकना कि हमने उस देश के युद्ध को रुकवा दिया, उस देश के युद्ध को रुकवा दिया। और आज देख लिए, आज खुद ये डोनाल्ड ट्रंप युद्ध करवाने का कारण बन रहे हैं। ऐसा आने वाले दिन में लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से ट्रंप का रवैया है उसे तो ऐसा ही लग रहा है कि आने वाले दिन में तीसरा विश्व युद्ध होगा, वो भी इन ट्रंप की वजह से। क्योंकि किम जोंग जो सन की तानाशाह है, उसके बाद इन्हीं का नंबर आता है। जो भी मन में आता है उल्टा पुल्टा करते जाते हैं। पहले तो रसिया को धमका रहे थे, लेकिन रसिया, पुतिन अपने आप को मास्टर है, इसीलिए वो तो धमकी से डरने वाले नहीं। तो उसके बाद ट्रंप ने भारत को धमकी देने लगा कि इंडिया रसिया से क्रूड ऑयल सस्ते दाम पर खरीदता है और उसे महंगे प्राइस पर दूसरे देशों को सप्लाई करता है। तो वहीं दूसरा आरोप रूस के ऊपर लगा रहे थे ट्रंप कि जो रूस भारत को तेल बेचता है और भारत से मिले जो पैसे होते हैं उस पैसे का खर्च वो यूक्रेन युद्ध में कर रहा है। सोचिए, मतलब कि ट्रंप का दिमाग कितना फास्ट चलता है, वो कभी भी कुछ भी सोच लेते हैं। अरे भाई, हमारा जहाँ मर्जी है वहाँ से हम तेल खरीदेंगे। ट्रंप चाह रहे थे कि हम रूस के ऊपर दबाव बनाकर भारत को तेल खरीदने से मना कर देंगे और भारत झुक जाएगा और हमारे यहाँ से तेल खरीदेगा, क्योंकि अमेरिका से तो तेल हम खरीदते नहीं ज़्यादा। 75% डिफेंस मिसाइल, जितने भी मतलब रक्षा के क्षेत्र में हो, सब फाइटर जेट हो, ये सभी हमें रूस से ही मिलता है। और रूस और इंडिया का दोस्ती आज से नहीं, बल्कि देश आज़ाद होने के बाद का रिश्ता है। और 1971 में तो हमने देखा था कि कैसे रूस ने हमारी मदद की थी, जंगी बेड़ा जहाज भेजकर। ठीक है, वो भी अमेरिका के खिलाफ ही भेजा गया था। तो इस तरह से जो ट्रंप चाह रहे हैं कि रूस और इंडिया में तानातानी हो जाए, दोनों अलग अलग हो जाए, दोनों की दोस्ती खत्म हो जाए, इंडिया रूस से तेल न खरीदे, हमसे खरीदे, ऐसा दबाव बना रहे थे टैरिफ लाद कर। और उन्होंने जो 25% का एडिशनल टैरिफ लगाया वो भी जुर्माना के तौर पर ट्रंप देख रहे हैं और व्हाइट हाउस से साबित भी कर दिया। हम भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगाया और 25% जुर्माना पेनल्टी के रूप में लगेगा, यानी कि टोटल 50%। और वो 27 अगस्त 2025 से चालू भी हो गया है। ठीक है, तो मतलब पूरा मिला जुला कर देखें तो ट्रंप अपने आप को ऐसा कर रहे हैं कि हम दुनिया का ग्लोबल लीडर है और कोई भी देश हो उसको हम दबा सकते हैं। अभी फिलहाल ही में देखिए, वेनेजुएला में उन्होंने अपने युद्ध पोत को उतार दिया है। ट्रंप का कहना है कि जो वेनेजुएला की सरकार है वे वेनेजुएला से ड्रग्स को अमेरिका में सप्लाई करता है और उसका एक गैंग है जो एक्टिव है, वो हमेशा अमेरिका में सप्लाई करते रहता है नारकोटिक्स ड्रग का। इसीलिए उसे गिरफ्तारी करने का भी ऑर्डर दे डाला है। मतलब यार, ट्रंप है, इन्हें कौन समझाए, ये अपने आप की ही खाली सुनते हैं। इनके अधिकारी भी ऐसे ऐसे होंगे कि जो समझाते नहीं कि ट्रंप आप ये कीजिए, आप ऐसा कीजिए, भारत एक बढ़ती व्यवस्था है, इससे अच्छे संबंध रखे। खैर, ये जो टैरिफ वाला ट्रंप ने खेला है वो कहाँ तक सक्सेसफुल होगा वो तो आने वाला भविष्य ही बताएगा। लेकिन फिलहाल ऐसा ही लग रहा है कि ट्रंप अगर इसी तरह से सनकी बने रहे तो आने वाले दिन में तीसरा विश्व युद्ध भी हो सकता है। और अगर विश्व युद्ध हुआ तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। यहाँ तक कि नाटो देश के भी कुछ सदस्य ऐसे हैं जो कि अमेरिका के खिलाफ हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक पर। धन्यवाद।